साथियों नमस्कार, स्वागत है सभी का आपके अपने YouTube चैनल राहुल सिवाच और फेसबुक पेज पे। तो भाइयों, रात अपने यहाँ पे बारिश हुई और ज़्यादा बारिश तो हुई नहीं, लेकिन ठीक ठाक बारिश हुई। और बारिश के साथ में आज अपने किसान भाइयों के साथ में कई चीज़ शेयर भी करनी, और उससे अलग कैसी फसल हो रही सारे मैं आपको आज खेत भी अपने दिखाऊँगा। चाहे गन्ना पेडी हो, चाहे पौधा हो, चाहे वैरायटी की बात हो, नई वैरायटी की। तो सबसे पहले भाइयों, मैं अपनी 13-235 की गन्ना पेडी पे हूँ। और इस खेत की आपने देखी होगी, जब उस टाइम पे पिछले साल मिट्टी नहीं चढ़ी थी तो ये खेत गिर गया था, जड़ भी फट गई थी। लेकिन हमने इसमें कल्टीवेटर काट कर मैडा मार देता नहीं डेरा, और इसमें पेडी जैसी भी हो रही वो आप देख कर कमेंट करके बताना। बाकी चमत्सों में ये 13-235 चला है ठीक ठाक। ठीक है जी, अब तक तो ऐसे ही था काम। बाकी का 13-235 की पेडी हमारे पास में पौधा हमने आपका लगाया नहीं था। ठीक है जी, 1 या 2 खूड़ होंगे बस। तो ये अपनी 13-235 की गन्ना पेडी होगी। और गन्ना पेडी में भी अब की बार में कटाई का देखो हिसाब भाइयों, एक दिन मायने रखा है। ठीक है जी, आपने खेत को काट दिया जनवरी में, जनवरी के लास्ट में या फरवरी तक आपका खेत कट गया, उसका जमाव कुछ हो रहा होगा, फुटाव कुछ हो रहा होगा, और जो आपका बिल्कुल एंड में कट रहा उसका कुछ हो रहा होगा, बीच में कुछ हो रहा होगा। ये सब कुछ अनुभव करने के थे, आपका हर एक खेत में करेगी। ठीक है जी। बाकी हमारे यहाँ पे ये बावड़ी घास की और बेल की समस्या सबसे ज़्यादा है, उसी के देखते हुए हम ट्रेंच पाए थे, ताकि हम इनका बाद में स्प्रे वगैरह करके नियंत्रण कर लें। ठीक है जी। ये देखो जी, अभी इसमें हर्बिसाइड स्प्रे करा था, और उससे बाद में खेत में दोबारा था 15-20 दिन में दोबारा से काम बन लिया फिर। और सरकारी 12 भाइयों एक लगी हमारे यहाँ पे, ये देख लो जी, लाइन वगैरह दब रही यहाँ से दोनों साइड के लिए। तो बारिश से पहले निमट गया, इनका भी ठीक ठाक सी होगी जी बारिश ऐसा। ये देखो जी, अब भाइयों ये है पेडी अपनी 17-231 की गन्ना पेडी, और इसमें PB 98 भी है 2 खूड़। और यहाँ पे है ये गन्ना पौधा 17-231 के 3 खूड़ बोए जी, और यहाँ पे बोए भैया PB 99 के। इससे आगे भाइयों इस खेत में है 0238। ठीक है जी, ज़्यादातर हमने गन्ना पौधा आपका 0238 ही बोया। और सुबह आया था मैं, कल शाम तो हमने इसमें डोज लगा कर खोड़ निकाल देते, वो चैनल पर वीडियो आओगी। और इससे पहले हमने स्प्रे की वीडियो आपको दिखाई होगी। तो ये देखो जी, ट्रेंच विधि खेती में ये सबसे अनिवार्य काम है, खूड़ जोड़ने का काम रखा सुबह से शुरू। ये धोरे धारे अपने ठीक कर रहे, क्योंकि आगे मौका नहीं मिलने का। ठीक है जी, ये अपना गेहूं की कटाई के बाद का 75 गन्ना जी। ठीक है जी, बारिश आप देख सको कितनी जी, खुड्डों में पानी भर रहा, सूखे खेत में मिट्टी चढ़ी थी। एक वो वाली बारिश नहीं की डोड़ा तोड़, लेकिन काम करा बारिश में। ये भाइयों आगे सामने होगी तिबरसी पेडी अपनी, इसमें हमने हर्बिसाइड का स्प्रे करा, लेकिन खेत देखो पीले पड़ने की शिकायत आई खेत में। हालांकि पोका बोइंग का भी असर था इसमें, स्प्रे तो हो गया, लेकिन हर्बिसाइड स्प्रे का देखो थोड़ा फ़र्क करने पे ज़रूर पड़ा है जी, वैसे कर लो। क्योंकि इसमें खरपतवार के लिए हमने दवाई भी बढ़िया ही वाली मारी। ठीक है जी, ये देख लो जी, ये अपनी तिबरसी पेडी जी 0238 की, लेकिन इसमें खरपतवार बहुत का गन्ना जी। ठीक है जी, इसमें पहले मैं नई वैरायटी दिखा दूँ आपको। ये भाइयों 18-231 है, 2 खूड़ है अपने पास में। 18-231 गन्ना वैरायटी आपको दिखा रहे जी। और इधर है भाइयों 16-202, 2 ही खूड़ इसके है जी। और इससे अलग जो है परली साइड में 1 खूड़ PB 99 का है यहाँ भी। ठीक है जी, तो 16-202 को पीट रखा 18-231 ने। ठीक है जी, बढ़िया चल रहा जी कुल मिला के। तो भाइयों यहाँ पे अपना आ गया फागण का गन्ना। ठीक है जी, और ये मट्टी हमने चढ़ा दी थी इसमें खेत में, देख लो जी। बेलों की समस्या अब इस समय पे इसमें आ रही है। अब इसमें 8-7 दिन बाद में बेलों के लिए स्प्रे मारा जाएगा जी।
ठीक है जी। ये मुख्य समस्या है बेल की हमारे यहाँ पे। इधर भाइयों अपने आगे 0238 की ट्रेंच विधि करना पेडी। सबसे बाद की कटाई इसी खेत में से बीज हुआ, सब कुछ इसमें से हुआ। और अब की बार में जो भाइयों हमने पेडी प्रबंधन में जो नीचे से झुंडे के लिए जड़ के ट्रीटमेंट के लिए ट्राइशील्ड लगाई, बहुत ही शानदार उसके रिजल्ट आए जी। पीबीसी एग्रोकेम की कोरल जी टर्मिनेटर जिस तरीके से 3 साल से चल रहा था, लेकिन ये नए प्रोडक्ट ने भी काम करा जी, क्योंकि जड़ों में जो है फंगस के लिए और उसके लिए काम करना पड़ेगा आगे, तो उसी का नतीजा है पेडी इतनी शानदार। ठीक है जी। तो ये अपनी 0238 की पेडी होगी जी। नीचे सारे खेतों में हमने हेर्बिसाइड स्प्रे कर रखा पेडियों में, पौधा हमने सारा खोदा जी। ठीक है जी। ये कल शाम हमने मिट्टी चढ़ाई, पछेता गन्ना गेहूँ की कटाई के बाद का, नाड़ी वगैरह इसमें भी मिला दी। और अब की बार में भाइयों 8 बीघे मैं धान लगाऊंगा, 2 बीघे में देखो सुपर नेपियर अपना, 40 बीघे गन्ना अपने पास में। ठीक है जी। ये देखो जी, क्योंकि 2 बीघे खेत जो है हमें अभी गोरे में, जिसमें हमें बताता था पानी की वजह से उसमें जमाव नहीं हुआ, तो वो जोतना पड़ेगा हमें। बाकी का अपनी ये गन्ना पौधा सबसे पछेता है, जिसमें 2 बारिश हुई थी, हमने का खुदाई कर दी थी, रोटावेटर से जुताई कर दी थी, रोटर से गूल जुती थी। लेकिन ये है कि ब्याह ताड़ लग रहा, इसमें एक बार हमें फावड़ा निकालना पड़ेगा बीच में। मैंने हल्की हल्की जुताई इसमें कर दी थी। तो भाइयों आज की वीडियो के माध्यम से तो आप ये बताना आपको फसल कैसी लगी, बाकी का बारिश आपके यहाँ कितनी हुई वो कमेंट करके ज़रूर बताना। नमस्कार। 2 दिन पहले 3 दिन हो गए स्प्रे करा था पोका बोइंग के लिए, और एक इसमें इंसेक्टिसाइड भी लगाया था। तो अब जो है गन्ने की फसल में मुख्य बीमारी थ्रिप्स, आपका ये हो गया माइट, उससे माइट मतलब कम है अभी माइट तो, और पोका बोइंग की सबसे गंभीर समस्या गन्ने में चल रही है। तो कोई भी भाई टॉप बोरर के लिए स्प्रे ना करे, क्योंकि टॉप बोरर की जब तीसरी वे आओगी प्रॉपर वीडियो भी बनाओगे और आपको बताओगे भी, क्योंकि 8 दिन का साइकिल रहेगा तितले का, उस बीच में आप स्प्रे कर लियो, गन्ना आपका बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा जी। बाद के स्प्रे की तो कोई किसान कर पावे कोई ना है, लेकिन तीसरा स्प्रे बहुत ज़रूरी है। तो अब इस समय पे स्प्रे ना करे कोई भी भाई, क्योंकि 30 जून तक आने की संभावना है। बाकी मौसम अगर बारिश का रहा तो कुछ पीछे भी हट सके।